गांधी जयंती पर 10 लाइन का सबसे अच्छा भाषण। पहली लाइन है, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज के दिन ही महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में सन 1869 ईस्वी में हुआ था। यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। फिर दूसरी लाइन में बोलेंगे, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता जी का नाम पुतलीबाई था। इनके पिताजी राजकोट के दीवान थे और माताजी गृहिणी थीं। फिर तीसरी लाइन, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्योंकि इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए उनके नाम को भी जोड़ा गया, तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। गांधी जी का विवाह 15 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। यानी गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। फिर नेक्स्ट पॉइंट में, गांधी जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी की। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन झंडा वाला मुस्कुराहट। जब घायल हुआ हिमालय, हथौड़े में पड़ी आजादी। जब तक की सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी रहे। उनको पानी निहारे, उसको सारी रात के बच्चे मगर अंधेरा मिटा न सकते। एक अकेला चंदा आकर अपनी किरणों को फैलाकर सबकी याद में शीतल करता, सबके मन में अमृत भरता। यह दुनिया में बहुत बड़ी है, इंसानों से भरी पड़ी है। हर कोई है नन्हा तारा बनकर छान चले। देश का सिपाही हूँ, बोले मैं समझा नहीं जाने, रस्ते पे चलूंगा डाले डाले पे, जाने मुझे दिखा ले भाई भाई के, मंदिर से पहले लोग आता गाएं गाएं, धूम में पसीना बहा हुआ जमा, हरे हरे खेत में लगाऊंगा वहाँ जाएंगे भाई। जो लौट के घर न आए, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, जब खतरे में पड़ी आजादी, जब तक सांस लड़े जो अपनी लाश बिछा दी। विद्यार्थी आपके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें कुछ बेटियां आलोचना करने की कृपा करें। तितली रानी कौन से आई हो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पंखों से लाई, बड़ी बड़ी हो बड़ी निराली, सुंदर सुंदर पंखों वाली। जय भारत। बिरंगी इंद्रधनुष देखो, सतरंगी पीले हरे पेड़ के पत्ते, नीले मत्स्य पंछी उड़ते, ब्लू सफेद लाल रंगों के रजनी फूल बना देना, मान बड़ी सोने की सिंदूरा से सजा देना, रस्ते के बड़े गाढ़े माँ फूल बना देना, होठ बड़ी सोने की लाली से सजा देना, रस्ते के बड़े गाढ़े माँ फूल बना देना, हाथ
बनेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के, लाखों बधाएं आए मगर गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इसी देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक नहीं है, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। जन जाती हूँ, आप लोगों के सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करने की गुजारिश है। तीन रंग का झंडा देखो लहर लहर लहराता है, इसे देखिए भारतवासी अपना शीश झुकाता है, कभी न देंगे झुकने इसको हर बच्चा दोहराता है। जय हिंद। धरती की तुम प्यास बुझाओ, बरखा रानी जंगल को जा बरखा रानी जंगल। प्यारे बच्चों, विद्यालय परिवार के मुखिया श्री हेडमास्टर साहब, अन्य शिक्षक शिक्षिका बंधुओं भाई बहनों, प्रिय ग्रामवासियों, प्यारे बच्चों, आप ही इस विषय के मुख्य केंद्र हैं। ठीक से सुने, वो जो पीछे छात्र बातें कर रहे हैं वो बात ना करें। छात्रों सुनो, शांत होकर सुनो। देखिए, सबसे पहले बात मत करिए भाई, बात मत करिए। ठीक से सुनोगे? डाउन। ठीक। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि बात कैसे सुनी जाती है। उछालो मत कुछ भी। देखिए, पंडित जी ने पूजा की, प्रसाद बांट रहे हैं। जो व्यक्ति प्रसाद लेने के लिए हथेली का जो बनाएगा, माने बर्तन बनाएगा, तो उसमें प्रसाद रुक जाएगा, हट जाएगा। और अगर बर्तन को उल्टा कर दोगे तो प्रसाद बाहर गिर जाएगा। इसलिए प्रिय बच्चों, अपने मन मस्तिष्क को जब कोई बोल रहा हो तो एकाग्र होकर एक पास रखकर सुनना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, ये जो 2 अक्टूबर का दिन आज आप लोग एकत्रित हैं, ये आज का दिन बहुत ही महान है। अपने ग्राम सभा के मुखिया भी पधार चुके हैं, इनका बहुत बहुत साधुवाद। ये बालक जो मुखिया के रूप में बैठा, हमारा छोटा भाई, ये बहुत सच्चा सेवक है। सेवा के बल से ही ये नए नए सोपान तय करता जा रहा है। इनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। और ये जो आज का दिन 2 अक्टूबर है, ऐसे ही बहुत से 2 अक्टूबर आते हैं, जाते हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन एक दिन 2 अक्टूबर का समय था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने आज के दिन जन्म लिया और इस दिन को महान बना दिया। अब मैं इनके जीवन से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता गांधी जी को लेता हूँ, इनके ऊपर बोलता हूँ। गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी ने अपने जीवन में केवल आजादी के आंदोलन की ही बात नहीं की, उन्होंने अन्य आंदोलन भी चलाए। जैसे उनका एक प्रमुख आंदोलन है देश को आजाद कराना, स्वतंत्र कराना। हमारा देश आजाद नहीं था तो किसके शासन में था, किसकी पकड़ में था?
अंग्रेजों की पकड़ में था। हमारे देश के लोग अपनी मनमर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते थे, अपनी मनमर्जी के किसान अपनी मनमर्जी की फसलें नहीं बो सकते थे। जो कर्मचारी थे वो अपनी मनमर्जी के बोल नहीं सकते थी बातें। समझ रहे हो? अंग्रेजों से महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया और वे सफल हुए। तो पहला आंदोलन गांधी जी का देश आजाद कराने का। दूसरा आंदोलन साफ सफाई करने का। ये स्वच्छता के बड़े पक्षधर थे। गंदगी पास न पनपे, हमारा परिवेश स्वच्छ हो, गांव गली दरवाजा सब कुछ साफ हो। इन्होंने स्वच्छता का भी आंदोलन चलाया। इन्होंने एक और आंदोलन चलाया जिसे कहते हैं परिश्रम। बात कर रहा है बात हो। तीसरा आंदोलन चलाया मेहनत करना, कुछ करके खाना। गांधी जी चलो दो अक्टूबर को आप बताओ बच्चों क्या बताएंगे? और हमारे विद्यालय में आए हुए हमारे ग्राम से हमारे पिता सभी नीचे पकड़ो, नीचे नीचे। और हमारे प्रिय बच्चों और भाई बहन, आज आप सब जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर का दिन है और हमारे महात्मा गांधी हैं, इनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप लोग इस मंच में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। 2 अक्टूबर का दिन है और गांधी जयंती है। हमारे महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। वो अहिंसावादी थे और हमें वो उनके पास देखे कि वह स्वतंत्र करने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं थे। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते महान, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, जब बांस की होकर भी ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर दे, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सुख दर्दों को सीखना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। घनश्याम
आखिरी लाइन। उन्होंने भारत की तो साथी भरी दुनिया थी, लंदन की चकाचौंध को उन्होंने देखा, तो वकालत करने के लिए उनको वहां के लोगों ने कहा कि अगर आप ईमानदारी से उसकी वकालत करेंगे तो केवल आप जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। लेकिन गांधी जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे, वो जब उनके पास कोई मुकदमा लेकर के जाता था और कहता था कि हमारा मुकदमा है, तो गांधी जी कहते थे कि आप कोर्ट और कचहरी के चक्कर में मत पड़िए, पंच को बुला लीजिए, रिश्तेदारों को बुला लीजिए, आपस में बैठ करके अपना मुकदमा सुलझा लीजिए। ठीक है, ऐसे महान व्यक्तित्व थे वो। और उन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए, चाहे सत्याग्रह आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, बहुत सारे आंदोलनों में, नमक आंदोलन के उन्होंने चलाया, बहुत से आंदोलनों में उन्होंने प्रतिभाग किया और प्रतिभाग करके देश को आजादी मिली। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। 2 अक्टूबर 1904 को इनका भी जन्म हुआ था मुगल सराय में, वाराणसी के पास है। तो वहाँ पे पैदा होने के बाद ये भी देश प्रेम की गोविंद वल्लभ पंत गृह मंत्री थे, शायद मंत्रिमंडल का विस्तार था, उसमें उनको मंत्री बनाया गया, मंत्रिमंडल का एक मंत्री नियुक्त किया गया और परिवहन और पुलिस 2 चीजों का कार्यभार उनको दिया गया। तो सबसे पहले जो महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति हुई, जो महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति जो बस की गई, सबसे पहले शास्त्री जी ने की। और आंदोलन को रोकने के लिए जब पुलिस लाठी भांजती थी, डंडे चलते थे, तो उन्होंने उसमें जो पानी की बौछार की जाती है आज भीड़ को रोकने के लिए, ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। ये उन्हीं की देन है कि आज सीधे डंडा चलाने के बजाय अगर स्थिति बहुत आक्रामक नहीं है तो पानी छोड़ करके जनता को हटाया जाता है ताकि ऐसा न हो। ये काम किसने किया था? शास्त्री जी ने किया। इसी बीच हमारे जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, बीच में उनकी मृत्यु हो गई और इनको, क्योंकि ये स्वच्छ और साफ सुथरी छवि के व्यक्ति थे, इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार नियुक्त किया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री जब वे बने उस समय देश बहुत बड़े संकट से जूझ रहा था। चीन से हम हार चुके थे और पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा था। उस स्थिति में देश को संभालना एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन शास्त्री जी ने उस दायित्व को बखूबी निभाया। और उन्होंने जब हमला किया लाहौर पे, तो अमेरिका ने कहा कि नहीं, रोक दीजिए हमला, हमारे कुछ नागरिक यहाँ पे हैं, तो यहाँ से निकल जाए। ये उनकी एक चाल थी। केवल 2 साल या शायद 18 महीने के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने जब देश में खाने को नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम 1 दिन का उपवास रखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, गुलामी की रोटी नहीं खाएंगे, मर जाना जो है मंजूर करेंगे। ऐसे विचार थे हमारे इन महापुरुषों के अंदर देश के लिए। अगर इसी देश को हमें जीवंत रखना है तो हर नागरिक के अंदर इस तरीके के विचार अपने देश के प्रति होने चाहिए। ये नहीं है कि ये सरकारी संपत्ति है, कि अगर कोई भी सरकारी संपत्ति हमारी है तो वो यहाँ के हर एक नागरिक की है और हर एक नागरिक का दायित्व है कि उस संपत्ति की रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे, उसको नुकसान न पहुंचाए। उसके बीच इनको ताशकंद बुला लिया गया शास्त्री जी को समझौते के लिए। युद्ध नहीं होगा, क्योंकि उस समय पाकिस्तान पर जो इनका प्रहार था इतना जबरदस्त था कि युद्ध विराम होगा और जो जीती हुई जगह है वो आपको वापस करनी होगी। पहले ये वहां पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन इनके ऊपर अन्य देशों का राजनीतिक दबाव पड़ा। इन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिया, लेकिन इन्होंने एक शब्द कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जब तक प्रधानमंत्री रहेगा अपने जीवन काल में भी इनको वापस नहीं देगा। और उसके बाद हस्ताक्षर करने के बाद जो है 1966 में उसी रात उनकी हृदय रोकने के बाद मृत्यु हो गई।
इस पर भी विवाद का विषय है कि हृदय के दुखी की उन्हें क्या हुआ, लेकिन अब मानव भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा यहाँ उपस्थित सभी लोगों से कि आप लोग इन दो महापुरुषों की जीवनी का अनुकरण करें, उनके बारे में पढ़ें। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति से उनके बारे में सुनें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। जैसा कि गांधी जी अहिंसावादी थे, तो इस दिन को हम लोग विश्व अहिंसा दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो मैं कुछ 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। अब नहीं यार पहले से जगह नहीं लेता दिल दीवाना हो गया। तेरी होठ पतली दूसरी लाली लगी है, तीसरा है मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ काले, दूसरी मेहंदी लगी है, तीसरा बंसी बजाना, दिल दीवाना हो
मन दिल दीवाना हो गया। धर्म कैसे फरमाने हमें मालूम था। मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, या शुभ दिन है हम सबका लहरा तिरंगा प्याला। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा जय हिंद। धीरे धीरे सूरज और लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है गाती है चिड़िया प्यारी, खिलती है कलियां प्यारी। आज तो देखो सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो जैसे वाली रानी थी। वाह भाई वाह, ताली बजा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमको हमें वीर जवान सबको प्यारा देश हमारा मेरा भारत देश महान। जय जय भारत। अक्टूबर आज का दिन है 2 अक्टूबर, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जैसे मक्का हिंदुस्तान, एक का नाम था गांधी जी, एक का नाम था जवाहरलाल। आज के दिन 2 फूल, आज का दिन है 2 अक्टूबर, आज का दिन है बड़ा महान। जय हिंद जय भारत। चार का विद्यार्थियों गलतियों क्षमा करें। ये तिरंगा जो उड़ता गगन में, इस तिरंगे को मेरा नमन है। जान इसको तिरंगे को मेरा नमन है, इसको तुम्हें बचाओ, इसको संभालो, ये मेरा नमन है। ये तिरंगा जो उड़ता गगन में, ये तिरंगे को मेरा नमन है। वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी। उन्होंने आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है। हम लोग उन्हीं के बदौलत आज स्वतंत्र हुए हैं, और इसीलिए हम अपने बच्चों देखो सावन की रतवाई, कैसी सुंदर छटा सयानी, रिम झिम झिम बरसा पानी। जल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, उसका पानी हाथ जल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वाह, बहुत अच्छे, ताली बजाओ, बहुत तेज। वाह, जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा दो जल जाएगी, बाहर निकाल दो मर जाएगी। मछली के बच्चा पानी में खिसका, मम्मी ने पकड़ा, पता जब पकड़ा मम्मी ने बनाया, सब लोग खाया, मजा आया। राजा कहाँ चले, सोनी लाके कहाँ चले, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी पे
सुनाओ, क्या मालूम है? वाह, बताओ। हाँ, मूंगफली में सुना दो। हाँ। हाथी राजा बहुत बड़े बूढ़े इलाके कहाँ चले कुर्सी पे बैठो ना घोड़े चटा पड़ा पर पंखा चलता है नीचे पपी नीचे पपी सकती है सत्या भूख गई सागर बच्चा मूंगफली कंपनी में बना रही कंट्रोल रहने गई रहना गए दिल्ली सोते दिल्ली दिल्ली वाली पंजाब घर गई सोती है सोते भूख लगी खाना बेटा मूंगफली मूंगफली खाना नहीं हम तो आए खाना गए दिल्ली रोज आए दिल्ली दिल्ली वाली पंजाब हमारी रमजा जीवन सिरा पानी है हाथ लगा तो चल जाएगी भाई कर जाएगी छाता लेके निकले हम पैर के नीचे कीचड़ आया ऊपर छाता नीचे छाता लेके निकले हम पैर के नीचे कीचड़ आया छाता ऊपर नीचे हम बोले हम वृक्ष वही बन जाएगा अच्छे अच्छे काम करें तो देश बड़ा बन जाएगा मुन्ना राजा सो जा लाल पलंग पे सो जा मम्मा डैडी आएंगे एक खिलौने लाएंगे एक खिलौना टूट गया मुन्ना राजा रूठ गया नया खिलौना लाएंगे मुन्ने को मनाएंगे देश को सजा देंगे फूलों के नए पौधे भारत में लगा देंगे खून पसीनों की दूध की नदियों से भारत को सजा देंगे आसमां कहा माता मोती को उठा देंगे उन्होंने आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है। हम लोग उन्हीं के बदौलत आज स्वतंत्र हुए हैं और इसीलिए हम अपने बच्चों अंकुल संस्कार अंकुल राठौर नेमिस कनकलता देखो आएगा